सपा सांसद और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा द्वारा मुस्लिमों की जनसंख्या पर दिए गए बयान के बाद अब राजनीति गरमाई हुई है। उनके इस बयान का पुरजोर विरोध करते हुए मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एससी हसन ने आसाम के मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा लगता है वो नागपुर से कोई कोर्स करके आए हैं। बच्चे तो सभी पैदा करते हैं, लेकिन इनका काम ही है हिंदू मुस्लिम करना, और गरीब ही ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इलिटरेट ही ज़्यादा पैदा करते हैं। एक विशेष समुदाय के बारे में इस तरह से कह देने से उनकी भी इलिटरेसी झलकती है। और जहां तक जनसंख्या ग्रोथ की बात है, वो तो सभी धर्मों के लोगों की बढ़ रही है, लेकिन एक मजहब को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। इनकी सियासत ही इस तरह की हिंदू मुसलमान करते रहो और वोट हासिल करते रहो। सपा सांसद डॉक्टर एससी हसन ने आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा को फैमिली प्लानिंग मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि क्या हिंदू ही फैमिली प्लानिंग करते हैं? ऐसा नहीं है, मुस्लिम भी कर रहे हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाते, वो चाहे किसी भी समुदाय के हों। सपा सांसद ने उत्तर प्रदेश भाजपा में चल रही उठापटक पर बोलते हुए कहा कि इनके इंटरनल असेसमेंट में लग गया है कि इनकी ज़मीन खिसक गई है, इसीलिए योगी सहित कई और लोगों को मोदी और अमित शाह की शरण में है। देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है, जो इनका इंटरनल असेसमेंट हुआ है यूपी का, इन्हें ये एहसास देगा कि ज़मीन खिसक गई है, अगले इलेक्शन में ये नहीं आ रहे। अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से फेर बदल करके सारा ठीकरा शायद योगी जी पे रखना चाह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ये हालात हुए, जबकि हालात सेंटर की वजह से और प्रदेश सरकार दोनों की वजह से ख़राब हुए। जब इनको ये नज़र आने लगा कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, तो ये कोई ना कोई ऐसा टिकड़ बढ़ाना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कि शायद चंद लोगों को खुश कर लें, उनके वोट मिल जाएं, फेर बदल कर दें। फेर बदल करने के बाद अभी तक ठाकुरों की चल रही थी, हो सकता है ब्राह्मणों की चलने लगे, वो उस तरह के कोई काम करना शुरू कर दें। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बौखलाहट है बीजेपी की। अब ये कुछ भी कर लें, लेकिन जनता तो अपना मन बना चुकी है। जितिन प्रसाद की कोई हैसियत थोड़ी है, वो चले जाए, कहीं भी चले जाए। जितिन प्रसाद को अपने बाप की विरासत मिली थी, इसीलिए वो मंत्री भी बनाए गए, लेकिन वो पार्लियामेंट भी हारे, और जब असेंबली का उनको टिकट दिया गया तो वो भी हार गए। तो इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ है उनकी, जितनी की बीजेपी समझ रही है। ऐसा लगता है वो नागपुर से कोई कोर्स करके आए हैं, और उनको तो काम ही ये करना हिंदू मुसलमान। बच्चे तो सभी पैदा करते हैं, और गरीब ही ज़्यादा करते हैं, इलिटरेट ही ज़्यादा पैदा करते हैं, वो सबको मालूम है। उनको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इस तरह से कह देना कि बच्चे पैदा कर रही हैं, उनकी इस बात में उनकी भी इलिटरेसी समझ में आ रही है, क्योंकि उन्हें आंकड़े नहीं मालूम होंगे कि किस तरह से किस मज़हब के लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे हिंदू भाइयों के भी कर रहे हैं, दलित भाइयों के भी कर रहे हैं, मुस्लिम भाइयों के भी कर रहे हैं। विरोध तो हो रही है, लेकिन ये एक मज़हब को टारगेट करना ये अच्छी बात है। इनकी सियासत ही इस तरह की है, हिंदू मुसलमान करते रहो, वोट हासिल करते रहो। इसके अलावा गिनाने के लिए कोई विकास नहीं है, कोई नौकरियाँ नहीं है, किसानों का बुरा हाल है, मजदूर क्या कर रहे हैं, नौजवानों का क्या हाल है, किसको नौकरियाँ मिल रही है। ये तमाम बातों को छुपाने के लिए इन्होंने एक शगुफा छोड़ देते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर लो। क्या मुसलमान फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं? सिर्फ हिंदू ही कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग? अरे सब कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग। लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि जो इग्नोरेंट लोग हैं, जो ज़्यादा इलिटरेट लोग हैं, चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, वो फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाते। गरीब लोगों में मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि वो फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाते, उनके बच्चे ज़्यादा होते। ये इसराइली इंडिया के मुसलमान या हिंदू दोनों में हुए।